इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक तरीका है बॉडी को अंदर से प्योरीफाई करने का। How long should you be jumping rope every day to lose weight? 3 months में close to 20 kg weight lose किया था, जिसके लिए बहुत ही अच्छे से डाइट और exercises and diet that works best for your body. आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे मैंने hundreds of clients को हेल्प किया है ट्रांसफॉर्म करने में और एक्सट्रीमली फैट लूज करने में। 20 minutes morning workout for अब यहाँ पर we are going to take an example of an individual जिसका weight 80 kg है और उसको एक्सट्रीम फैट लॉस करना है। How to lose weight? यकीनन आप भी इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए इस वीडियो तक पहुंचे हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। सभी की एक ख्वाहिश है कि हम पतले और खूबसूरत नजर आए। हमारा फिगर एंड बॉडी शेप भी बिल्कुल इंस्टा पर दिखने वाले डॉल फिगर सेलिब्रिटीज की तरह एकदम फिट और पिक्चर परफेक्ट नजर आए। पर पता नहीं क्यों हम रुक जाते हैं, हिम्मत नहीं करते अपने डिजायर्ड बॉडी शेप को अचीव करने की, या फिर यूं कहें कि हमें समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। वेट लॉस आजकल का सबसे भारी वर्ड। इस एक वर्ड पर इंटरनेट पर हजारों वीडियोस मौजूद हैं, हजारों आर्टिकल्स लिखे गए हैं, कितने ही प्रोडक्ट्स मार्केट में डे बाय डे लॉन्च हो रहे हैं। एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी है इस एक वर्ड वेट लॉस पर। चलिए इन बातों को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि आपके पास एक मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है और उसकी बैटरी आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। पूरे दिन थके हुए रात को जब आप सोते हैं तो रात भर नींद पूरी करके सुबह फ्रेश होकर उठते हैं। इसी तरह जब आप अपने फोन को 100% फुल चार्ज करते हैं तो उसकी एनर्जी भी 100% हो जाती है। जैसे जैसे आप फोन को यूज करते हैं और उसकी बैटरी कम होती जाती है। सेम इसी तरह जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी कैलोरीज भी बर्न होती जाती है। पर अगर आप अपने फोन को जरूरत से ज्यादा चार्ज करते हैं तो उसकी बैटरी खराब होकर फूल जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटीज कैलोरीज का इंटेक करते रहते हैं तो आपकी बॉडी भी वक्त के साथ साथ फूलती चली जाती है। सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आया होगा, आखिर ये कैलोरीज हमें कितनी मिकदार में इंटेक करनी चाहिए? एक मेल को 24 आवर्स में 2500 कैलोरीज की नीड होती है और एक फीमेल को 24 आवर्स में 2000 कैलोरीज की नीड होती है। अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि अगर तो आपको अपना वेट मेंटेन रखना है तो आपको उतनी ही कैलोरीज इंटेक करनी होगी जितनी आपकी बॉडी की नीड है, और अगर आपको अपना वेट घटाना है तो आपको जाना होगा कैलोरी डेफिसिट पर। यानी अगर आपकी बॉडी को 2500 कैलोरीज की नीड है तो आप कैलोरीज की इंटेक को कम कर दें। इस तरह आपकी बॉडी अपनी बाकी की कैलोरीज की नीड को आपकी बॉडी में मौजूद फैट से पूरा करेगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका बॉडी फैट घटता जाएगा और आपका वेट और आपका बॉडी शेप मेंटेन होता जाएगा। अब जान लेते हैं कि आखिर ये कैलोरीज हमारी बॉडी में आती कहां से है। एनर्जी पूरी करने के लिए इंसान का जिस्म 2 जगह से कैलोरीज ले सकता है। पहला कैलोरी रिसोर्स है आपकी डाइट। आप जो भी खाते हो, चाहे वो खाना हो, रिफ्रेशमेंट्स एक्सेट्रा, या जो भी आप पीते हो, उस सब चीज में एनर्जी कैलोरीज की फॉर्म में मौजूद होती है। जबकि दूसरी कैलोरी रिसोर्स है आपकी बॉडी में मौजूद फैट्स, यानी आपके जिस्म में मौजूद चर्बी में से। अब जरा समझते हैं कि इन कैलोरीज को घटाना कैसे है। न्यूट्रिशनल साइंस में कैलोरी की डेफिनेशन है अ यूनिट ऑफ एनर्जी। क्योंकि कैलोरी एनर्जी की ही एक फॉर्म है, तो जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी एनर्जी लगती है, जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं। लेकिन सबके दिमाग में जब भी कैलोरी बर्न करने का जिक्र आता है तो पहली बात आती है एक्सरसाइज। ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन आपकी बॉडी के हर ही प्रोसेस में एनर्जी बर्न होती है। इवन के आपके दिल को धड़कने में, आपके लंग्स को सांस लेने में और आपके पेट को खाना डाइजेस्ट करने में भी कैलोरीज बर्न होती हैं।
इसका मतलब तो ये है कि आप सोते वक्त भी कैलोरीज बर्न करते हो। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही। ऑन एन एवरेज एक आदमी 8 घंटे की नींद करने में तकरीबन 400 कैलोरीज बर्न करता है और ये सारी कैलोरीज बॉडी सिर्फ आपको जिंदा रखने के लिए बर्न करती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। हर इंसान का BMR अलग अलग होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को कैलकुलेट करने के लिए कुछ अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन एक बेसिक फॉर्मूला है जो कॉमनली इस्तेमाल होता है, वो है हैरिस-बेनेडिक्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी एज, वेट, हाइट और जेंडर के अकॉर्डिंगली आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को एस्टिमेट करता है। इस इक्वेशन को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीके से BMR को कैलकुलेट किया जाता है और दूसरे तरीके से BMR को एक्टिविटी लेवल के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर TDEE कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ हैरिस-बेनेडिक्ट इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेट है BMR कैलकुलेट करने के लिए। ये आदमियों के लिए है और ये औरतों के लिए है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, वेट लॉस कैसे होगा। ये सब डिटेल्स जानने के लिए बने रहिए नेक्स्ट पार्ट में और देखना ना भूलें द इन्फो कॉर्नर हाउ टू लूज वेट पार्ट 2।